आज हम पढ़ेंगे एक टोरॉइड जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि टोरॉइड क्या चीज है। ये एक वृत्ताकार परिनालिका है। वृत्ताकार परिनालिका क्या चीज होती है? परिनालिका इस प्रकार की होती है कि तांबे के तारों को अगर चीनी मिट्टी की बेलनाकार क्रोड, जैसे ये पेन है बेलनाकार, या फिर एक कार्डबोर्ड बेलनाकार एक नलिका के ऊपर तांबे के तारों को लपेट करके एक कुंडली नुमा स्वरूप दे दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं परिनालिका। ये बेलनाकार होती है। और अगर इसी को वृत्ताकार रूप दे दिया जाए तो ये होता है टोरॉइड। इसके सिरों को अगर हम बैटरी से जोड़ दें तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। अब धारा जो प्रवाहित हो रही है हर कुंडली, हर सिरे पर, वो इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है कि ये यानी कि घड़ी की दिशा में। अगर मैं घड़ी की दिशा में अपनी उंगलियों को मोड़ दूं घड़ी की दिशा में और अंगूठे को ऐसे रखूं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी आप देख सकते हैं। मैंने उंगलियों को घड़ी की दिशा में मोड़ दिया और अंगूठे की दिशा ये है, तो यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर होगी। और इसके अंदर, टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमने एक बंद परिसीमा ले ली है, ये जिसके अनुदिश अभी हमने देखा किसी भी बिंदु पर, चूंकि इसमें धारा क्लॉकवाइज बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो इस तरीके से है। हम जहां पर भी रखेंगे उसके लंबवत, यानी इस पॉइंट पर इस दिशा में होगी, इस पॉइंट पर इस दिशा में होगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इस पॉइंट पर इस दिशा में होगी, यानी कि इस लूप के अनुदिश होगी हर बिंदु पर। और डीएल, इस लूप का एक पार्ट अगर हम ले लें डीएल, तो उसकी दिशा तो हमेशा स्पर्शरेखीय लूप के अनुदिश ही होती है। तो यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि डीएल और बी की दिशा इस लूप के अनुदिश जहां जहां हम चलेंगे दोनों की दिशाएं एक समान होंगी। माना ये जो हमने लूप लिया है बंद लूप, इसकी त्रिज्या r है और इस लूप पर स्थित है बिंदु P, जिस पर हमने एक लूप सेगमेंट ले रखा है dl। तो इस लूप के अनुदिश एम्पियर के परिपथ के नियम के अनुसार अगर हम देखें तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, लाइन इंटीग्रल, यानी इस लाइन के अनुदिश हमने चुंबकीय क्षेत्र को जोड़ दिया, दैट इज लूप, पूरे लूप के लिए B.dl। चूंकि दोनों की दिशाएं एक ही हैं तो थीटा की वैल्यू हो गई 0, यानी cos 0 की वैल्यू हो गई 1। तो ये B.dl पूरे लूप के लिए हो जाएगा हमारा B/dl, जहां पर B जैसे कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है, उसी तरीके से टोरॉइड के अंदर भी हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है। सो दिस इज अ कांस्टेंट और हम इंटीग्रेट कर रहे हैं L के रेस्पेक्ट में, यानी कि L के सापेक्ष। तो ये आ जाएगा BL और L यानी कि इस लूप की लंबाई, जो कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है, तो इसकी लंबाई यानी परिधि हो जाएगी 2πr, दैट इज 2πr। तो ये B/dl की वैल्यू हमारी आ गई 2πr, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन इस लूप के अनुदिश हमारा आ गया B/2πr। और एम्पियर का नियम ये कहता है कि ये वैल्यू जो होगी μ0 × I के बराबर होगी, जहां I इस लूप से घिरी हुई धारा है। और अगर ये धारा हमें बैटरी से I प्राप्त हो रही है तो हर फेरे में I धारा प्राप्त होगी। माना इस
लूप के एकांक लंबाई में इन फेरों की संख्या n है, तो टोटल लंबाई जो कि 2 पाई r है, उसमें कुल फेरों की संख्या हो जाएगी 2 पाई r इंटू n। और चूंकि एक लूप में धारा I बह रही है, तो इतने लूप में 2 पाई r इंटू n इंटू I धारा बहेगी, तो म्यू नॉट इंटू I के बराबर हो जाएगा ये रेखीय समाकलन। 2 पाई r कैंसिल हो गए, b इज इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू I के बराबर हमारा आ जाएगा। तो ये होगा टोरॉइड के अंदर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, और उसकी दिशा क्या होगी, इस कुंडली में लूप के अनुदिश। और इस टोरॉइड के बाहर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, और टोरॉइड के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है।